दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी अपने ऊपर शक किया है? कभी अपनी ईमानदारी पर शक किया है? अगर किया है तो इस छोटी सी कहानी को पूरा ज़रूर देखना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो अपने परिवार वालों के साथ गांव में रहता था। वह व्यक्ति बहुत सीधा साधा और दिल का साफ था। वह व्यक्ति लकड़ी काटने का काम करता था। एक दिन जब वह व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए जंगल जा ही रहा था, तब रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़ा गाड़ी वाले के साथ लड़ रहा है। ये सब देखते ही वह व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। फिर उस व्यक्ति ने घोड़ा गाड़ी वाले से पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने बताया कि ये बूढ़े बाबा मुझे अपनी इन 3 बड़ी गठरियों के साथ पहाड़ पार करने को कह रहे हैं। अगर मेरी घोड़ा गाड़ी वहाँ पलट गई तो। फिर व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि बाबा ये सही कह रहे हैं, ये वहाँ तक अपनी घोड़ा गाड़ी नहीं ले जा सकते। आप एक काम करिए, आप अपना कुछ सामान मुझे दे दीजिए, इसे मैं पहाड़ के दूसरे तरफ ले जाता हूँ। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ, अगर तुम मेरा सामान लेकर भाग गए तो। फिर व्यक्ति ने कहा कि मैं क्यों भागूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप अपना सामान मुझे दे दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने 3 में से एक गठड़ी उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ज़रा संभाल कर, इसमें एक के 50,000 सिक्के हैं, एक भी गिरना नहीं चाहिए। फिर व्यक्ति ने गठरी संभाल कर पकड़ ली और आगे चलने लगा। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में उन्हें वहाँ एक नदी दिखी। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरी तो दोनों टांगें बहुत कमज़ोर हैं, मैं इन 2 गठरियों को लेकर नदी कैसे पार करूँगा। फिर व्यक्ति ने कहा ऐसा है तो आप अपनी एक गठरी और मुझे दे दीजिए। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसमें 50,000 चांदी के सिक्के हैं, अगर तुम इसे लेकर भाग गए तो। फिर व्यक्ति ने कहा कि मैं क्यों भागूंगा, और दूसरी गठरी भी अपने हाथ में ले ली और दोनों फिर से आगे चलने लगे। ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई थी। अब वो लोग पहाड़ के बहुत करीब थे। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, ये तीसरी गठरी भी तुम ले लो और इसे पहाड़ के दूसरी तरफ पहुँचा दो, मैं आराम करके कुछ ही देर में वहाँ आऊँगा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने तीसरी गठरी देते हुए कहा कि बहुत ही संभाल कर पकड़ना इसे, इसमें 50,000 सोने के सिक्के हैं। फिर व्यक्ति ने तीसरी गठरी पकड़ी और आगे चलने लगा। फिर ऐसे ही उस व्यक्ति ने पहाड़ पार कर लिया था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अब तक वहाँ नहीं पहुँचा था। कुछ देर बाद उसने सोचा कि वह बूढ़ा व्यक्ति अब तक यहाँ नहीं आया है, मैं कब तक यहाँ खड़े रहूँगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि इसमें सोने चांदी के सिक्के हैं, अगर मैं इन्हें घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी बहुत अमीर बन जाएंगे। इतना कहते ही उस व्यक्ति ने तीनों गठरियों को उठाया और अपने घर ले गया। वह व्यक्ति जब रात को अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि इन 3 गठरियों में क्या लाए हो। फिर उस व्यक्ति ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर उस व्यक्ति की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और धीरे धीरे उन गठरियों को खोलने लगी। फिर जैसे ही उसने उन गठरियों को खोला तो उसमें से सोना चांदी नहीं बल्कि घास फूस निकले। व्यक्ति घास फूस को देखकर हैरान रह गया। जब उन लोगों ने सारी घास बाहर निकाल दी तब उसमें से उन्हें एक चिट्ठी मिली, जिसमें ये लिखा था कि मैं कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं बल्कि उत्तर देश के राजा का मंत्री हूँ। मेरे राजा ने मुझे ये नाटक किसी साधारण व्यक्ति के साथ करने को बोला था, जो भी इस नाटक में मेरे पहाड़ पार करने तक उन तीनों गठरियों को संभाल कर रख देता तो उसे हमारे देश का अगला राजा बना दिया जाता। ये सब पढ़ते ही वो व्यक्ति और उसकी पत्नी सर पर हाथ रख के बैठ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा कुछ भी हो, हमें अपनी ईमानदारी नहीं भूलनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी और मोटिवेशनल्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।